नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो पेटीएम में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। क्या पेटीएम पर आरबीआई के बैन को हटने का रास्ता निकल सकता है? इस संकट के बीच पेटीएम जो पेरेंट्स बैंक के फाउंडर और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा ने कई बड़ी-बड़ी मुलाकात करी, बड़े-बड़े अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की है। यहाँ तक कि जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने उनसे भी मुलाकात की और इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों से भी वो मिले हैं। तो इसका असर क्या हो सकता है? ये मुलाकात क्यों की गई है? इसके मायने क्या होंगे? और बहुत सारे नए बयान भी आए हैं। उसकी रोशनी में इस पूरे घटनाक्रम को समझने की ज़रूरत है और ज़ाहिर सी बात है कि स्टॉक पर क्या असर होगा वो तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो विजय शेखर शर्मा ने मंगलवार देर रात वित्त मंत्री निर्मला से मुलाकात की। वह आरबीआई के बैन से उपजे हालात का रास्ता निकालने के लिए वित्त मंत्री से मिलने पहुंचे थे। वित्त मंत्री से मुलाकात करके उन्होंने अपनी परिस्थिति का साफ किया, सारी स्थिति समझाई। उन्होंने वित्त मंत्री को बताया, उन्होंने जो भी वो बता सकते थे। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑफिसर्स की एक टीम ने भी आरबीआई अधिकारियों से मुलाकात की है। तो इतना ही नहीं, जो डीईएफएस सेक्रेटरी हैं विवेक जोशी, उनकी तरफ से भी बयान आया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस हिसाब से पेटीएम का कंज्यूमर बेस है, तो यहाँ चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है कि स्थिति किस तरीके से सुधारी जा सकती है। ये उनका बयान आया है। तो विजय शेखर शर्मा के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात और साथ ही आरबीआई के अधिकारियों के जो मुलाकात हुई, उसके बाद कंपनी के शेयरों में बढ़त देखने को मिली है और बुधवार को कंपनी के शेयर प्राइस जो है वो मॉर्निंग ट्रेड में करीब 10% तक बढ़ गया और 495 के लेवल पर पहुंच गया यहाँ पर। और अब खबरों के मुताबिक बहुत सारी खबरें आ रही हैं, नई खबरें आ रही हैं। तो इसमें कुछ खबरें और भी हैं, जिसमें क्या है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑफिसर्स और आरबीआई के अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर चर्चा भी हुई है कि उसके प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदा करोड़ों ग्राहकों के खाते को माइग्रेट कैसे किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के कस्टमर्स को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म्स या फिर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज पर माइग्रेट कैसे किया जा सकता है। इस बीच जांच एजेंसी जो ईडी है और फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको एफआईयू भी कहा जाता है, उन्होंने आरबीआई से पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में रिपोर्ट मांगी है। ईडी और एफआईयू ने आरबीआई से कहा है कि जिन भी वजह से जो पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहकों को खातों में नए डिपॉजिट या टॉपअप करने से रोका गया है, उस पर आरबीआई अपनी रिपोर्ट उनके साथ शेयर करे, साझा करे। अब यहाँ तक कि कुछ और खबर भी जो पीटीआई के हवाले से है, उसमें ये कहा गया है कि ईडी ने आरबीआई से उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट शेयर करने को कहा है ताकि वह एनालाइज कर सकें कि क्या उसे पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ जांच शुरू करने की ज़रूरत है या नहीं। ईडी पहले से ही चीन की कंपनियों की कंट्रोल वाली मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस के खिलाफ, जो भी कंपनियां हैं उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में हम लोग देख रहे हैं, लगातार जांच चल रही है। और अब ऐसे में पेटीएम और दूसरी ऑनलाइन भुगतान वॉलेट के जांच भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। लेकिन अब हम आपको ये भी बता दें कि पेटीएम की तरफ से यहाँ पर ये साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी तरीके की हमने यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर या फिर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैंक की तरफ से कहा गया है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसकी जो मूल कंपनी है, जिसको पेरेंट कंपनी कहा जाता है, 197 कम्युनिकेशन के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने साफ तौर पे कहा कि हमारे खिलाफ कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर विदेशी विनिमय नियमों को उल्लंघन करना है, जिसको फेमा कहा जाता है, उसको लेकर कोई भी जाँच नहीं हो रही है। आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसको लेकर हमने देखा था कि ग्राहकों के खातों, वॉलेट, फास्टैग और उन तमाम चीज़ें जो डिपॉजिट से जुड़ी होती हैं, टॉपअप से जुड़ी होती है, उस पर बैन लगा दिया था कि 29 फरवरी के बाद इस तरह की चीज़ें उस पर नहीं हो सकेंगी। तो ये ओवरऑल खबर है आपको समझाने के लिए कि पेटीएम का जो घटनाक्रम है बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और जो विजय शेखर शर्मा है, उन्होंने वित्त मंत्री से और आरबीआई के अधिकारियों से मुलाकात करी है। इसके मायने क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।